उसका नाम मैं भी भूल गया, उसको बहुत दफा दिखाते हैं। और वर्ल्ड लेवल का वो कंपटीशन लड़ता था वो। भाई हम तो सीनियर सिटीजन मना ही कर सकते हैं कि भाई तुम मत जाओ, बस ये काम मत करो। क्या मिलेगा तुम्हारे को दिखावे के अंदर? दिखावे से कुछ नहीं होता है। हमारे को ये 65 साल हो गई हमारे को ये करते हुए, हमने तो कभी भी ऐसा देखा ही नहीं। 65 साल उम्र ले ली, लेकिन अभी ये सब बच्चे अब पूछ रहे हैं। अभी एक नया बच्चा आया है, ये गलत लाइन के ऊपर चल गया। ये अब ये गलत लाइन नहीं, इसको सही लाइन बोल रहे हैं हमारे हिंदुस्तान के जवान लोग, इसको सही बोल रहे हैं। जो ये जवानी दिखा रहे हैं कि भाई बॉडी ऐसे बनेगी, तो ये लोग बोलते हैं कि भैया एक बाल्टी पियो। कोई चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि भाई ये बाल्टी आपके लिए नहीं है, आपका वेट सही है। बिल्कुल वेट नहीं है तो बोला इसको शरीर को भरने के लिए ये 6000 की बाल्टी पियो। 6000 में तो चने की बोरी आ जाती है यार, मूंग ले लो, चने ले लो विटामिन के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। क्या कितने साल खाओगे चने की बोरी को? अरे ये बाल्टी 2-2.5 केजी की देते हैं। कितने की देते हैं भाई? कितने केजी की होती है ये बाल्टी पाउडर वाली? अब इन्होंने ये बाल्टियां पी हैं, बाल्टियां पी करके और फिर हरासमेंट होकर के फिर बोलते हैं कि सर मैंने छोड़ दिया, मैं तो सूख गया। सर अभी चक्कर आता है। अब अगर इनसे 10 दिन, 2 दिन इनका रोटेशन तोड़ दो, 2-3 दिन बस, फिर इनकी देखो हालत, देखो इनकी। सभी जगह लगे हुए हैं, एक जगह का काम नहीं है। भाई हमने तो आज तक ये सब पाउडर शाउडर क्या रखा है। ये हमारे टाइम में, हमारे ग्राउंडों में भी ये जब नया नया आया था तब हमारे वो एथलीट वाले अलग अलग थे। वो कोई जिम कर रहा है, कोई कुश्ती कर रहा है, कोई वॉलीबॉल का है, फुटबॉल का है, हॉकी का है, जिम्नास्टिक का है, यूएससी का है। सब टोटल गेम वाले इकट्ठे होते थे पूरे ऑल इंडिया की। सब पूर्ण क्वालिफाइड, एक से एक संस्थाओं से लड़ करके वहां के जीते हुए आते थे। जब ओरिजिनलिटी से टक्कर होता है ना, तब ये सब, ये सप्लीमेंट बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, स्टेरॉइड, ये इंजेक्शन लेने वाले, ये सब पानी मांगते हैं। फिर ये थोड़ी देर के लिए लगा के उसको करके उसको तरोताजगी बोले आ जाती है, तो उससे ये घंटा 1.5 घंटा बिता लेते हैं। फिर मुंह फाड़ के पढ़ लेते, बोले लंगर से रोटी लिया, तो ये रोटी लाने की हिम्मत नहीं होती है, चारपाई से उठने की हिम्मत नहीं होती है। ये कंडीशन हो जाती है। अब वो इससे बत्ती तो मैं बता नहीं सकता भाई। कई भाई ये पूछते हैं ना राज भाई, उम्र ये पूछा जाता है, ये किया जाता है। हाँ ये दंड ये मारो, देसी मारो। अब जवान लड़के हो तो ये नीचे मारो, हम बूढ़े हैं तो हम सहारा ले रखे हैं, लेकिन काम वही है। ग्राउंड से आने के बाद लंगर से रोटी लाने के लिए बोलते थे भाई दाल रोटी ले आओ, तो दाल रोटी नहीं ला सकते थे।
ये हालत चारपाई में ऐसे पसरते थे जैसे कोई डेड बॉडी पड़ा हो। क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर काम करने से तुरंत उसका एक्शन मिल जाता है, थोड़ा सा उसका रिएक्शन मिल जाता है, शरीर में थोड़ी सी स्फूर्ति लगती है। मैं बार बार बोलता हूं कि पटियाला महाराज के राजा रणजीत सिंह के केसर कस्तूरी सब वही डल जाती थी, पब्लिक को भी नहीं मिलता। बोला कितने ले आए हो? सब बोले गोदाम में डाल दो। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कोई न्यूर भी गया। ये केसर कस्तूरी, ये सलाजीत पीने से कोई नूर हीरा भी गया हिंदुस्तान से। ये इतिहास नहीं पढ़ते। इतिहास पढ़ ले तो अपने हिंदुस्तान के कभी भी गलत लाइन पे जाएंगे ही नहीं बच्चे। इतिहास नहीं पढ़ते हैं। जो ये काम हिंदुस्तान में किए ना, पूरे हिंदुस्तान की बात आती है। ये तो अभी नई जनरेशन में ज़्यादा चल गया है। भाई कंपनियां आ रही है, वो पैसे दे रही हैं ऐड करने के लिए। वो ऐड का ऑफर हमारे पास भी आया है, हम तो हाथ में नहीं लेंगे उसको, बिल्कुल भी टच भी नहीं करेंगे उसको, टच भी नहीं करेंगे, लात मार देंगे अगर कोई हमारे पास आया कि बोले ये पाउडर बिक्री कर दो। अपनी संस्कृतियों से खिलवाड़ नहीं करेंगे। फिर वो चाइना के अंदर चले जाओ, चाहे वो कछुआ का वो ब्लड पिला देंगे, कछुए की गर्दन काट करके उसका ब्लड पिलाते हैं। वहां पर फिर सी फूड और वो कीड़े मकोड़े और खा करके, वो भी चाइना के अंदर भी बहुत मेडल लेते हैं। वो कंपटीशन लड़ते रहते हैं यूरोप से, और हमारे भी पकड़े जाते हैं, हमारे भी लेते हैं, हमारे भी चल रहे हैं। लेकिन ओरिजिनलिटी में भी मेडल आता है। ओरिजिनलिटी दिखाओगे तो उसके अंदर भी मेडल है, मेहनत करोगे तो ओरिजिनलिटी में है। एशिया महाद्वीप कम नहीं है। श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और ये हमारा हिंदुस्तान और ये कम नहीं है। नहीं, फिर क्यों बोलते हैं कि हिंदुस्तान की फौज और रशिया के हथियार हो तो वर्ल्ड को जीत लिया जाए। ये कहावत क्यों बोलते हैं? वो हमारे जवान तो स्टेरॉइड ये पाउडर ये नहीं पीते। हमने भी नहीं पिया, हम भी सेना में थे, तो कोई ये पीता नहीं है। लेकिन हमारा मुकाबला कोई वर्ल्ड लेवल में नहीं कर सकता है। या इतिहास को देखो, इतिहास को फिर टैलेंट है, वो ओरिजिनल शरीर के अंदर है, कैपेसिटी है, इम्यूनिटी है, पुष्टपना है, गष्टपना है, उसको उजागर करो। अब मैं भी इन चीज़ों का जिक्र नहीं करता था, लेकिन मैं भूल जाता हूँ। मैंने तो सब कुछ देखा है भाई, उम्र ले ली। फिर ये ग्राउंडों की है, हमारी प्रैक्टिस है ग्राउंडों की, ओरिजिनलिटी है। वहाँ एक से एक गुरु पकड़ते थे, गुरु जी ये बताओ, ये जवानी तो चली जाएगी, बुढ़ापा आएगा तो रोएंगे, ये कैसे बुढ़ापा कैसे कटेगा? भाई बोले ओरिजिनलिटी से कटेगा, इस डुप्लीकेसी में आओगे तो बर्बाद हो जाओगे। तो उनकी बात सच निकली, हम उसमें जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। हम अभी भुक्तभोगी बन चुके, अब हम 65 की ओर चल दिए।
भाई 62 नहीं 62.5 होगी। अब दिसंबर में 63 पूरी हो जाएगी, फिर 64 में 65 में आ जाएंगी। 1.5 साल बच गया 65 होने में। फिर 70 आएगी तो भी यही करेंगे, फिर 75 आएगी तो भी यही करेंगे। और बड़ा आनंद आता है इसके अंदर, बड़ा आनंद आता है। सुबह सुबह 2 गिलास पानी पी करके स्टार्ट करते हैं भाई। ये करने के बाद कभी तो फांका चने का मार लेते हैं, भिगोया वांगकुरित चना ले लेते हैं, कभी मूंग ले लेते हैं, उसमें मूंगफली भिगो लेते हैं। ये तो वर्ल्ड में कहीं है भी नहीं जितना हिंदुस्तान में ये अपने मोटे अनाज है। ये तो हम पूरी दुनिया को बांट रहे मोटे अनाज। तो इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिलेट, मोटे अनाज। खिचड़ी खाओ, दलिया खाओ यार, दाल खाओ, कढ़ी खाओ, चटनी खाओ, रोटी खाओ, 2 चम्मच रोटी से चौपड़ लो बस। 1 मग्गा दूध का ले लो, 1 मग्गा छाछ का ले लो, ये दोनों टाइम का फिक्स है। और शाम को भी छाछ और रोटी और चटनी खा करके सोते थे। ये हमारे तब कुछ ग्राउंड के अंदर बैठते थे। बोले कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बोला यार मेहनत है छोरे की, लेकिन छाए रोटी खाता है, लेकिन बोला हाथ नहीं लगाने देगा। ये है ओरिजिनलिटी। राबड़ी पी के, छाछ रोटी खा के, प्याज रोटी खा के डंड मारते थे यार। किसको सिखा रहे हैं ये विदेशी कंपनियां? बोले ये इसके अंदर वही है जो नहीं मिलता है। बोले इसी को शोधन करके, बोले इसके अंदर, बोले डेनमार्क था दूध में तो हिंदुस्तान 1 नंबर है। दूध में कौन सी कमी है दूध की? उसका थोड़ा रेट बढ़ गया तो इसका रेट क्या है? वो पाउडर एक बाल्टी को, वो बाल्टी दिखाते हैं वो छोटा सा, उसके अंदर प्लास्टिक की 2-2.5 किलो आता होगा, उसके अंदर घोलते होगे। सत्तू को घोल लो यार, चने का जौ का सत्तू पी लो, 1 प्याज काटो, 1 हरी मिर्च और 1 नींबू निचोड़ करके, और एक्सरसाइज करके वो 2 गिलास सत्तू का ले लो, 1 गिलास सत्तू का ले लो। बोलो क्या है? वो सारे पाउडर रखे रह जाते हैं। एक केला डाल लो, 1 दूध की गिलासी ले लो, उसमें 1 केला डाल लो, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें थोड़ा 10 पीस बादाम का डाल लो, बस ये कर लो। बहुत उपाय हैं। उसमें चने की 1 भूंगड़े की मुट्ठी डाल लो, नहीं तो सत्तू डाल दो। कैसे भी बना करके घर में, घर का मेहनत, घर का। ग्राउंड छोड़ दिया जाता है, 35-40 साल में ग्राउंड छूट जाता है। कोई भी गेम वाला उम्र होती है यही। वर्जिशमैन गेम, वर्जिश करता है वही गेम करता है, मेहनत करता है वही लड़ता है। फिर उस लड़ाई को आजीवन, उसका आनंद आजीवन कौन उठाए? वो नहीं उठा पाते हैं कोई भी नहीं। गलत तरीके पे जाते हैं तो घुटने पकड़ के बैठ जाते हैं, और फिर करवट भी ली नहीं जाती, और सारी उम्र बोले आय माँ, अरे मैं ये नहीं करता यार, अरे इन सपाटों ने मार दिया यार मेरे को, अरे मेरे को ये डंड मार गई यार, घुटने तोड़ दिए मेरे। कोई समझाने वाला नहीं था भाई, अंधाधुंध लगी रही। कोई सही बताने वाला ही नहीं था। अभी ये सपाटे नहीं है, लेकिन सपाटे के गुरु हैं। ये पोजीशन में जो ये हरकत है, इसको हरकत बोलते हैं हम, इसको उष्टंड बोलते हैं। स्टंट नहीं, उष्टंड। वही नया तरीका जीवन का, नया धारण करना।
बॉडी के अंदर वही इम्यूनिटी रखना, वही बुष्टपना और गष्टपना बोलते हैं ना, ये रखना। हम गलत में जा रहे हैं, उसको सही नहीं कि भाई हमारी उम्र बढ़ती जाएगी तब क्या करेंगे, 60 को क्रॉस करेंगे तो क्या करेंगे, फिर 70 में जाएंगे तो क्या करेंगे, क्या होगा, 75 में जाएंगे, 80। जीवन तो ये है, 50 के बाद में जीवन स्टार्ट होता है इंसान का। उसमें उसको अपने बड़ चलना, अपने बड़ उठना बैठना, यही तो होता है। और वो खत्म कर लें अपन जवानी के जोश में, बोले ले ले पाउडर, लगा ले इंजेक्शन, फाड़ दे धरती को, धरती फाड़ो भाई, फाड़ो धरती को। अपने को ही फाड़ रहे हैं, धरती को तो क्या फाड़ेंगे यार। फिर व्हील चेयर आती है, फिर व्हील चेयर लेनी पड़ती है। कोई करने वाला नहीं होगा तो फिर वो 4x के भी टायर लगाते हैं आजकल, बोले इसी के धक्का मार के बाथरूम में कर देना, इसको बाथरूम चौड़ा सा बना दो। पैसे कमाने के लिए यार शरीर को खराब मत करो, लेकिन करो तो फिर दूसरे को मोटिवेट मत करो। इसमें ये मोटिवेट नहीं है, वर्जिश मोटिवेट है। और ये जो शिक्षाएं है ना, ये मोटिवेट की नहीं है, ये गलत है। अगर कोई बच्चा पढ़ने को ये बोलता है कि भाई ये बूढ़ा गलत बोल रहा है, तो मेरे साथ में एक दिन आकर के कर लो, एक दिन नहीं 10 दिन मेरे पास, मैं खाना खिलाऊंगा, जो मैं खाता हूँ भाई वही खाना पड़ेगा। फिर वो तो तुम्हारी कुल्ली भी सूख जाएगी। मेरे बोलेगा कौन सा जिम रे, अरे कौन सा, बोला एक्सरसाइज, ये भूलना पड़ेगा, हाथ जोड़ना पड़ेगा। फिर भाई ये हकीकत से रूबरू होना पड़ेगा, हकीकत से। यार ये 2.5 फीट का, ये 2.25 फीट का एक डंडा है, इससे हाथ को फ्रेश करो खड़े खड़े, और अपने बेड को पकड़ो, अपनी चारपाई को पकड़ो, कोई टेबल को पकड़ो, कोई दीवार को पकड़ो, और फिटनेस फिटनेस ये जिमों का जिम है, इससे बड़ा कोई जिम नहीं है, इससे बड़ा कोई जीवन नहीं है। वो 100 साल तक यही करते गए, और जो उनके साथ थे वो अपनी कहानी बता रहे, मैं अपने साथ वालों की बता रहा हूँ कि मेरी उम्र के आज चारपाइयों में रो रहे, वो मेरे को बड़े बड़े चारपाई में बोल रहे, गुरुजी बोला ये हांडी देख, ये तो यहाँ गई, और ये पिछवाड़ा बोले ये गया, और बोले हाथ घर रख करके भी खड़ा होता हूँ तो हाथ में ही दम नहीं रहा है, पैर में ही नहीं रहा, घुटने टूट गए। मगो करो, गलत काम करो, प्रोसीजर को तोड़ो, प्रोसीजर को तोड़ो। इस ईश्वर ने बनाया है ना, तो इसकी मेहनत, इसका पसीना वो निकालो। वो कैसे भी निकलता है, वो जिम में भी निकलता है, यहाँ भी निकलता है। जिम करा खराब भी नहीं है, लेकिन मेरे को जिद है ये बाल्टियों से, ये पाओ, ये बेचने वालों, ये खा करके बॉडी बढ़ेगी भाई, ये बनेगी ना तो बहुत फावड़ी बजाई है, बहुत जमींदारा भी किया है, और दिन रात हमने मेहनत की है। और वो करके फिर हम पुशअप मारते थे, गड्ढा सब फेरते थे, कुट्टियाँ काटते थे। सुबह सुबह 2 भरोटे तो कुट्टी काट के बोला स्कूल में जाओगे, तुम्हारा गेम छोड़ो, तुम्हारे गेम को आ गंडासा के पास, गंडासा होता था, फेरते रहते थे, अपने आप बाजू में भर करके ये हो जाती थी। और फिर बोला अब पुशअप मार ले, देख तेरा शरीर कैसे बनेगा। बोला खाद की गाड़ी बना दे, 1-2 मिट्टी की गाड़ी लेके आना है, बाद में देखेंगे तेरा गेम और तेरा वो ग्राउंड तेरा बाद में देखेंगे। तो वो करने के बाद में फिर ग्राउंड में जाते थे, फिर भी वही जोश, बराबर का जोश खत्म नहीं होता है। इसमें ओरिजिनलिटी में कभी जोश खत्म नहीं होता है, कभी सांस नहीं उठता है, कभी कोई रोग नहीं लगता है, कभी शरीर कंडम नहीं होता है, ना कोई चर्बी बढ़ती है शरीर के अंदर।
और ये चर्बी बढ़ाने का और ये करने का और ये काम तो अभी ये दवाइयाँ आ गई है, ये दवाइयाँ हैं। अभी वो बच्चा तो मैं बोला भाई 2 दिन में मैं रेस्ट में हुई। एक बच्चा अभी नया उसके पेरेंट्स ने भेजा है, ये अंकल के पास जाए, वो एक कॉलोनी छोड़ के मेरे पास आया है, भाई आ जा, डेली आ जाओ। मैं तो मना नहीं करता, कोई 2 दिन आता है, कोई 4 दिन, भाई कंटिन्यू आओगे तो। लेकिन ये देख करके ये मेहनत देख करके फिर पूछ उठा के भग लेते फिर बोलेंगे मेरे कंधा, मेरे को लू लग गई, अभी मेरे को मौसम ऐसा था, मेरे को बादल हो रखी थी, जुकाम लग गई। अंकल भाई क्यों नहीं आया, परसों क्यों नहीं आया तू, 2 दिन आकर के क्यों नहीं पूछता हूँ? तो फिर भाई घर में कर लो धीरे धीरे, अब मेरे को देख करके मेरी बराबर मत करो। ये मेरी मेहनत है, ये रेगुलर है, ये 65 साल से है मेरी। और हल्का हल्का कभी हार्ड कर लेते हैं, कभी हल्का कर लेते हैं। अब 2 दिन मैंने बंक मार दिया। 2 दिन मेरे कोई गेस्ट आ गए थे, वो खाना पीना, ये होटलों का खाना लिया है, मेरे को खाना ही वो, मैं बोला भाई मैं तो 2 रोटी खा लूँगा, मेरे को ये पसंद नहीं है। और पुलक पनीर ले लो, सूखी ये मिक्स वेज ले लो, और उसमें मसाले का सेंट मार रहा है, पूरा मसाला सड़ रहा है। वो खाना भी सड़ता है, मुंह की तरफ ले जाते हैं ना, वो खाना सड़ता है। यार घर का खाना बना करके देखो यार, वो बनता है, उसका और उसका कंप्रोमाइज करके देखो उस खाने का। एक तो अपन घर का खाते हैं, खुद हाथ से बना करके खाओ। अगर खाना भी है ना तुम्हारे को, ओरिजिनल लाओ, ढूंढो, मिलेगा नहीं ओरिजिनलिटी तो कहीं रही नहीं, वो भी ढूंढना पड़ेगा। पनीर को भी ओरिजिनल ढूंढना पड़ेगा, सब्जी भी ओरिजिनल ढूंढनी पड़ेगी, ये भी ऑर्गेनिक, नहीं तो वो यूरिया है। इनसे बचो ना यार, फिर वो सब पाउडर सब बराबर हो जाएंगे। देसी सिंपल खाना खाओ घर का, और अपनी मेहनत कर दो थोड़ी। 1 घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा, जिसको जितना टाइम मिलता है, टाइम का बहाना है, सभी के पास टाइम है, फालतू बातों में टाइम है। सबके पास, सबके शरीर में हुनर भरा पड़ा है, एक से एक कला जानते हैं लोग। अपना ही ये दुनिया को देखते हो तो अपना ही मोबाइल रख करके अपना ही हुनर, अपना ही वो जागृत करो। ये सबसे बड़ा मोटिवेट है। मैं तो अब देख लिया इसको, अब ये मन भी करता है, कभी कभी मारते हैं ना बंक। मैं आज भी रेस्ट करना चाहता था, मैं को 2 दिन कर लिया, तो यार 3-4 दिन अब नहीं करेंगे। अब मौसम परिवर्तन हो रहा है, बादल हो रहे हैं, तो मैं को देखेंगे, नहीं तो ये थोड़ा हवाएं ये अलग चल जाती हैं तो शरीर में, तो मैं अभी ये देख लेते हैं 2-4 दिन, अभी बूंदाबांदी हो रही है। लेकिन मैं को यार लोग बोलेंगे यार ये तो हार गया बूढ़ा तो मन अपने आप खड़ा कर देता है ये, बस ये मोबाइल का इतना है। अगर भैया नहीं देंगे तो बोलेंगे यार वो 30 मार खा गया कौन सा 30 मार खा था। लेकिन मैं तो भाई मरते दम तक जाना नहीं है। अब वही मैं बोलता हूँ कि बाई चांस छुट्टी हो जाती है, वो सभी को काम पड़ता है, कहीं ब्याह शादियाँ होती है, कोई फंक्शन होता है, कोई गेस्ट आ जाता है, खा पी लेते हैं। घर का भोजन में कोई खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। जो सारी दुनिया आनंद लेता है ना, वो हम भी लेते हैं। दूध का धुला कोई नहीं होता है, और इसलिए तो आते हैं यार, सब चीज का आनंद लेने के लिए आते हैं। तो वो आनंद परिपूर्ण संपूर्ण जब मिलता है, जब इस बॉडी को तराशते हैं, हीरे की तरह से इसको तराशा जाता है। और बहुत आसान विधि है यार, बहुत आसान है। क्या आनंद आता है अभी इसमें झूलने में, बस ये झूलते रहो इसमें।
ये झूला डाल दो इसमें, बस हाथों का बस मूवमेंट ही तो है। हाथों का मूवमेंट, कंधों का मूवमेंट, कोहनियों का मूवमेंट, चेस्ट का मूवमेंट, गर्दन का मूवमेंट, रीढ़ की हड्डी का मूवमेंट, सब इसका मूवमेंट चेंज करते रहो। और गर्दन से करोगे तो सारा, कंधे से करोगे तो पूरा, कलाइयों से करोगे तो पूरा। और ये 250-250 ग्राम वेट को बांध लिया जाता है, इतना ही वेट लगता है। अब हमने 70 से ऊपर कभी नहीं जाने दिया। 6 फीट हाइट में 1 इंच कम रही है, वो 6 फीट भी कई दफा बोलेंगे 6 फीट का है, यार 6 पूरी नहीं है, 11 है, 12 नहीं। लेकिन इतनी हाइट, इतना इसके अंदर 70-72 से कभी भी अपनी लाइफ में इसको एक दफा 85 ले गए। ज़्यादा डाइट खाते, जब कभी छुट्टी आ जाती घर में, घी दूध पीने लग जाते, फिर कभी ये छोड़ भी देते कि भाई यार वहाँ भी करते हैं तो यहाँ भी तो थोड़ा कम कर देते थे, तब ये वेट 80-82 पे चला जाता था। तो तुरंत हमारे को खटकता था, यार इसको नहीं बढ़ने देना है, नहीं तो ये बुढ़ापे में फिर बहुत तंग करेगा। तुरंत आगाह हो जाते थे। एक उड़िया लड़का था, साहू साहू करके, एकदम सिंगल बॉडी में। वो तू भर्ती कैसे हो गया रे, तेरी चेस्ट नहीं, हड्डी हड्डी, तेरा वेट नहीं। बोला सर मेरी बॉडी कैसे बढ़ी? मगर तू 5 किलो चना 1 महीने में खा, मूंग और चना। मूंग 2.5 किलो लिया, चने लिया, और 2 केले रख ले, और मेरे साथ तू ये मेहनत कर, और फिर इसको तू चने को खा। हम तो 1 मुट्ठी खाते थे, वो 1 पाव भिगोने लग गया। फिर उसको इतना आनंद, उसने 15 दिन के अंदर प्रोग्रेस देखा उसने, वो आधा केजी चने खा जाता था, फिर लंगर में रोटी खाने नहीं जाता था, और उसकी बॉडी क्या हो गया वो। मैं बोला अब तू ये कंडम पर जाएगा, अब छोड़ दे। नहीं छोड़ रहा, बोला मेरे को अब गांव में सही बोल रहे हैं, बोला इतना तगड़ा हो गया, इतना तगड़ा हो गया। फिर वो 4-5 साल बाद में मिला तो वो बोला हाथी बन गया हाथी। मैं बोला अरे क्या? बोला गुरुजी ये अब चना, ये इसका टेस्ट ऐसा लग गया, आगे भी ये छूटता नहीं है। मैं बोला मगर यार ये टेस्ट मत डालो, छोड़ो इसको। ये तो था जब तेरे को थोड़ा सा भाई, तो सब बोलेंगे अरे सुक्का कुछ खाता है कि नहीं खाता है। जैसे वो मेरे को ये यहाँ कर रहा था, तो एक वो भाई लिखता है, बोला अंकल हवा में उड़ जाओगे ये बातें आती है इनको, ये फिटनेस का नहीं पता, फिर ये टोट कसते हैं। अगर इनको हम इनको चिढ़ाएं, अरे मेरे भाई फिर वो बराबर में खड़े हो, आओ खड़े हो, या मेरे को बुला लो, मैं आ जाऊंगा आपके पास, मैं तो किराया भी दे दूंगा, चूरमा भी खिला दूंगा। आप मेरे को बस सूखी रोटी खिला देना, बस चटनी रोटी, दाल रोटी जो घर में बनती है ना, वो खिला देना। मैं 10 दिन 5 दिन मेरे को वो खिला देना, और मैं आपको जो बोलोगे वो खिलाऊंगा बना करके। लेकिन मेहनत मेरी बराबर होगी। आप चाहे 20 के हो, चाहे 25 के हो, चाहे 30 के हो, चाहे 40 के हो, और मैं 65 का हूँ भाई। अब 65 ही हो गए, 62.5 का, तो 65 की ओर चल दी है, 60 प्लस मान लो, सीनियर सिटीजन है भाई, मुकाबला हो जाए। और धड़कन को ये नहीं कि भाई करते रहेंगे, और फास्ट जितना मैं करता हूँ जी, मैं कितने कैसे भी करो, और फिर आपको मैं रख करके देखूंगा भाई, धोकनी नहीं चढ़नी चाहिए। ये उठ गया, ये उठ गया, फिर ये वर्जिश और योगा आप नहीं जानते, इसमें तो ये इसका तो बंधन करना पड़ता है, स्तंभन, इसका स्तंभन होता है, श्वासों का स्तंभन। और ये डीप ब्रीथिंग बोलते हैं ना, ये मैं बाथरूम में करता हूँ, नहाते समय करता हूँ। एक उच्चारण अपने इष्ट का लंबा लॉन्ग उच्चारण किया जाता है, सांस को भर करके, उसको धीरे धीरे छोड़ा जाता है।
अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, सबको सद्बुद्धि दे भगवान, उसका ऊपर जाते हैं। फिर वो सभी धर्मों में कोई भी कर सकता है, कोई भी बच्चा, इंसान सब है, एक है। ये तो बांट रखा है सभी को, बेवकूफ बना रखा है। और बेवकूफ ही जहाँ बनते हैं ना, साइडों में देखते हैं ना ताक झाँक करके, ये कर रहा है, मैं भी ऐसे करूँगा तो ऐसे हो जाऊँगा। अरे वो गड्ढे में जाए तो जाए, वो भाड़ में जाए तो जाए, वो कमा लेगा। पैसे के लिए कर रहे हैं सब यार, पैसे के लिए अपने को बर्बाद, अपना जीवन बर्बाद नहीं करना है। ये सब वो माया है ना, ये सब पैसा के है ना, ये सब हॉस्पिटलों में दे देंगे बाद में। देख लो इन कंपनियों के अंदर जो भी हैं ये, फिर हमारे भी वो कल सुधीर चौधरी लेकर के बैठा था वो 2-4 पाउडर, रस के पाउडर, बोले ये आम का जूस है, उसमें 200 ग्राम चीनी है, 1 लीटर में 200 ग्राम चीनी को पियोगे तो मरोगे नहीं भाई। ये कोल्ड ड्रिंक ताजा जूस की बोल रहे थे, फ्रेश जूस। अब उस फ्रेश जूस को पियोगे, इससे अच्छा है गन्ने का जूस पी लो, गन्ने का गिलास पी लो बस। घर में आम को उसको लेकर के उसको चाकू से निकाल के उसका गुद्दा उसको मिक्सी में डाल के घोल के पर बस पानी डाल दो, ठंडा क्या गया, 1 गिलास दूध वगैरह डाल दो, खट्टा मीठा देखो उसको खूब पी करके। हम तो कई दफा उस आम के अंदर छाछ का गिलास डाल देते ठंडा, उसका फिर टेस्ट देखो अलग ही, फिर बोलोगे कि ये कौन सा है। अरे कुछ भी मिक्स करके खाओ, उसकी तासीर क्या है, उसकी क्या है। ये हमारे ही क्लाइमेट के हैं, आम भी हमारा है, छाछ दूध भी हमारा है, इसको कहीं उसके अंदर मिला करके उसको देखो पी करके, और वो मिक्स, वो चीनी, पूरा चीनी पी रहे हैं। शरीर के अंदर ये चला गया तो ये तो हड्डी को खा जाता है, भूख नहीं लगने देता है। ये चीनी तो क्या है, बच्चों के कुरकुरे वगैरह देख लो, सब में वो कटोरी भर भर के सुधीर चौधरी वो कल न्यूज में दिखा रहा था। बोले मैं कंपनियों का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उसमें कागज लगा रखा है और वो जूस के बोतलें दिखा रहा है। भाई इतनी ये जूस की बोतल में, इसमें 12 चम्मच हैं, इसमें 18 चम्मच हैं, इसमें 30 चम्मच हैं। ये शुगर इतना डालते हैं, चीनी, ये मिठास करने के लिए वो घोल है। 10% उसमें जूस मिलता है, 10-12% बस। बोला फ्रेश जूस है। और जो ये सेव, पाइनएप्पल को पीते हैं, सेव जितना भी गिरता है ना, जो आंधी तूफान आ जाता है ना कच्चा, हम बोलते थे यार नुकसान हो गया भाई, जमींदार को नुकसान हो गया, सेव गिर गए यार। अब उनके ट्रक भर करके ये जूस बनने के लिए आता है। और ये चटनी है ना, ये चटनी जो बाहर गई, मैं बोलता हूँ कूट के खाओ। और जो ये चटनी है ना खट्टी मीठी, ये पूरे कीड़े पड़े रहते हैं डोडा भद्रवा की पहाड़ियों में, और वो सब में अनार भरे पड़े हैं, वो ट्रकों अनार जाते हैं वहाँ से, और इतने अनार होते हैं, इतने उनके अंदर वो बीज, और वो फिर वो सूखते हैं, वो कीड़े अंदर ही मर जाते हैं, और वो उनको कोई नहीं खाता है, वो खाने के अनार है ही नहीं, उनमें कीड़ा है। वो आम आसाम में है, वो आसाम के आम को कोई नहीं खा सकता, उसमें कीड़े हैं। तो आप पक गया देखो, अंदर कीड़े ही कीड़े, मेरे को कहाँ से घुसे, कोई उसमें होल छेद भी नहीं मिलेगा, उसके सब का जूस बढ़ता है। तो ये देखे हुए हैं, आंखों देख लेंगे ना, फिर भाई ये तो ये कहानी है। फिर उसके अंदर कान पकड़ लेते, भाई वो अच्छा भी होगा ना, तब भी उसमें घृणा ही हो जाती है। घृणा हो जाती है तो अपना शरीर सही हो जाता है। तो इनसे देखो ये चीज़ कहाँ बनती है, और कैसे बनती है, और किस चीज़ की बनती है, ओरिजिनल है कि नहीं है। तो ना तो ये हैं जो सड़े हुए टमाटो हैं, तो वो उससे जो सड़ जाते हैं ना, गल जाते हैं, पक जाते हैं, जमींदार फेंकते हैं, उनसे फिर वो गाड़ी कर ले जाओ जूस फैक्ट्री में डाल करके और बना दो टमाटो सॉस, बड़ा ब्रेड टमाटो सॉस खाओगे। ये शरीर को बिगाड़ रही हैं, छोटी छोटी बातें हैं। ये चीज़ें बच्चों को बताओ, इनसे इनको घृणा करवाओ, फिर ये पाउडर को मतलब ही नहीं आएगा। पाउडर का वो शरीर पाउडर पीने की इच्छा ही नहीं करेगा, वो तो ओरिजिनलिटी पे चले जाएगा।
ये नमकीनें बनती हैं, आटा पैरों से गूंद रहे, पसीना गिर रहा है, नाक से गिर रहा है, शरीर से गिर रहा है, और वैसे बोलेंगे कि मैं ये हूँ, अप टू डेट हूँ, मैं टाई कोट पैंट लगा के वो गंद खा रहा है। तो इन बच्चों को तो इनसे घृणा करवाओ, ये कुरकुरे सुरकुरे। गोबर की तरह से मथते रहते हैं, उस गोबर को खाते रहते हैं। फिर ये कौन देखेगा, ये कौन समझाएगा? नसों को, बॉडी की नसों को जागृत करो। अभी आसान तरीके हैं जागृत करने की नसों को। और ये बहाना बनाने से तो कुछ नहीं होगा भाई। अब वो एक भाई कोई लिखता है, सर ये जुगाड़ आपके पास है, ये किसी के पास ना हो तो मको भाई तेरे को दुनिया में तू बहाना ही बनाता रहे, तू कुछ नहीं कर पाएगा। तेरे पास एक टूटी खाट ही नहीं है तो भाई मैं क्या करूँ। तो झोपड़ी में ना, वो झोपड़ी होगी, उसमें बीच में एक खंभा गाड़ते हैं, छप्पर में भी गाड़ते। पहले वो ब्याह करते थे ना तो वो एक शादियाँ करते थे तो वही तिरपाल, वही टेंट हाउस होता था, उसमें भी एक खंभा गाड़ते थे ना तो बच्चे उसी के लिपट जाते थे। मैं इस पे चढ़ूँ, मलखंभ जैसे बोलते ना, उसी के साथ और उसी को पकड़ के भाई 3 दिन इसको पकड़ करके इसको करेंगे। कोई करने के लिए कोई साधन ही नहीं थे। ये थी ओरिजिनलिटियाँ। छप्पर में, पुरानी तिवारी में छुप करके तो ये करते थे। फिर बाहर निकलते थे, सब बोलते थे भाई यार छोरे ने बॉडी बढ़ा रखी है, क्या करता है, क्या खाता है। बस वो खाने की पूछते थे, उसकी मेहनत नहीं पूछते थे। अब दिखावा है, पहले दिखावा नहीं था। ध्यान नहीं भटकाते थे। जब लग जाते थे ना तो अपना जब कंप्लीट हो जाता था तभी बाहर आते थे। आंधी आओ, तूफान आओ, बारिश आओ, जगह सेलेक्ट करके रखते थे। भाई उस बुढ़े के पास चारपाई है, वो गुरु भी है, वो बताएगा भी, वो शिक्षा भी देगा। वो चारपाई में सोया रहता था, हम उसी की चारपाई के पाए पकड़ के दादा बता और क्या करूं, और क्या करूं। भाई आप कैसे करते थे, आपका नाम था, पूछने के लिए वो फिर वो गुरु भी नहीं बनाते थे कि भाई छरा बदनाम कर देगा मेरा नाम। तेरे को क्या बताऊं, तू पूरी जिंदगी नहीं लड़ पाएगा। 10 दिन 20 दिन आके 2 महीना 4 महीना 6 महीना साल 2 साल आके तू भग जाएगा। ये तो जीवन भर किया जाता है। जीवन भर की हाँ करते थे ना, तब खड़ा होता था वो। फिर वो अपनी रजाई हो या
मौसम के अनुसार उसकी चद्दर और वो फेंक करके लांग टांग करके फिर वो बराबर में लगता था। बोला ऐसे करो, ये पोजीशन में ये पकड़ो, बाजू को पकड़ो, ये पाए को पकड़ो, इस चारपाई के ये पकड़ो, फिर कड़ी में रस्सी डाल देते थे, बोले इससे लटको, फिर बीच में वो खंबी बोलते थे, खंबी, उस खंबी से ये पकड़ करके ये करो, फिर वो पशुओं की लाश बोलते थे, वो चारा डालते थे ना उसको, उनको पकड़ करके ये बैक मारो, ये करो, पुशअप इनमें डालो। फिर खुट्टा होता था, खुट्टे के ऊपर पीछे बैक साइड में वो हाथ रख करके ये दोनों हाथों को ऊपर नीचे उगड़ता था, ये हाथ के ऊपर हाथ रख करके ये मरवाते थे। तो वो पत्थर का खुट्टा होता था, उसके ऊपर ये मरवाते थे। तो वो फिर बताने लगते थे, जब वो भी जोश में आ जाते थे कि भाई ये चेला बनेगा, ये तेरे को। अब आज उनको मैं याद करता हूँ तो कई बने, फिर वो आज वो खुद ही छोड़ गए, तो आज उन गुरुओं को क्या नाम लेंगे। लेकिन हमारे को तो दी उन्होंने शिक्षाएं, तो भाई वो उनका नाम ले रहे, तो उन औरों को भी दी, लेकिन वो शिक्षाएं उन्होंने उड़ा दी हवा में। वो हो गए कंडम। अभी चारपाइयों में है, मेरे साथ के सब चारपाइयों में। अभी मैं जाऊंगा तो उनकी फोटो दिखाऊंगा मैं आपको, उनके शरीर को दिखाऊंगा मैं। भाई देखो ये है, आप विश्वास नहीं करोगे, बोलेगा ये आपका बाप होगा, आप झूठ बोल रहे हो। अभी भी बोल रहे हैं ना कि भाई आपकी उम्र, बाप सच बताओ। यार ये सब तो छाती की बाल सफ़ेद, ये सब दाढ़ी सफ़ेद, ये सफ़ेद, मेरा तो सर्टिफिकेट रखा है भाई, वो देख लो। यार क्या लूँगा मैं आपसे झूठ बोल करके, आप मेरे से क्या लोगे। भाई कोई शिक्षा ले सकता है, वो लेना है तो लो, फिर ये फालतू की बातें क्या करना है कि सर ये उम्र का राज तो ये है और उम्र ये है। लेकिन अब वो बोलते हो कि आप झूठ बोल रहे हो, सच नहीं है, हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? बस यही तो कमी है इंसान में, यही कमी है। अगर मैं ऐसा हो नहीं सकता, अपने बचपने में जाओ ना, अपनी जवानी में जाओ। बुढ़ापे में रहते हो तो बचपन में जाओ, जवानी में जाओ। अगर बच्चे हैं तो जवानी की तरफ देखो, और जवान हो तो फिर बुढ़ापे की ओर देखो। अगर मेरी जवानी में मैं ये कर रहा हूँ तो मेरा बुढ़ापा कैसे आएगा? तो वो तो देख ही नहीं रही। ये तो मुड़ करके तो कोई पीछे और आगे पीछे तो कोई देख ही नहीं रहा। बोले ये खा लो और ये पी लो और बोले पहलवान बन जाओ। कितने 10-10 हजार करोड़, 20-20 हजार करोड़, 40-40 हजार करोड़ ये कंपनियां ये कमा रही हैं, हिंदुस्तान से लूट रही हैं और हमारे को खोखला कर रहे हैं। सब बच्चों की हालत खराब कर रखी है इन्होंने, इन कंपनियों ने। यूरोप तो वो हमारे से ही ले गया है। ये मोटे अनाजों को और इन्हीं को बस वो पीस करके इनमें से निकाल करके वो बोलते हैं ना ये आटा को, और ये परिशोधन कर देते हैं। उनके पास मशीनें हैं और वो केमिकल हैं, वो केमिकल डाल करके उसको ये न्यूट्रिशन और क्या क्या बना देते, उनका नाम लिख देते और वो ही अपना ये दलिया खाओ और खिचड़ी खाओ और यही है उसमें, और कुछ नहीं है। इस पाउडर में यही अनाज अपने मोटे अनाज है। ये घर में खा के देख लो अपने। भाई एक मोम दस्ता ले लो लोहे का और उसमें कूट करके बड़ा करके खिचड़ी रे गुड़ और 2 चम्मच घी की लेकर वर्जिश कर करके ये सर्दी तो ये बाजरे की कूट के खाओ। गर्मियों में प्याज की, इनकी लहसुन की, अदरक की, पुदीना की, एक आम की कैरी की चटनी और एक छाछ का गिलास ले लो। देखो फिर न्यूट्रिशन में क्या कमी है, इसके अंदर क्या कमी है। और रबड़ी का एक मग रबड़ी बना लो।
घाट की जौ की रबड़ी बनती है, और वो जौ और ये चना और ये सारा इसी के अंदर से, ये राजा हैं, अनाजों के राजा हैं। इनमें जहर भी कम है, इनमें केवल एक ही कोई हाथ डालता है यूरिया का। और गेहूं को वो गेहूं तो मिलते ही नहीं थे, गेहूं तो खाने को थे ही नहीं हिंदुस्तान में। वो लाल गेहूं आए थे, सबको पता है। लाल बहादुर शास्त्री ने इंडिया गेट पे बोल दिया था, बोले ये जमीन में घास में पानी क्यों दे रहे हो। हिंदुस्तान में वो एक दिन के लिए अनाज की को भी बंद किया था, व्रत करो। छपनिया काल की कहानी सुनो, बक्कल खा करके जिंदे रहे थे लोग, बक्कल खा खा कर, पेड़ों के छाल खा खा करके हम जिंदे रहे। अपना इतिहास पढ़ो यार, विदेशों का इतिहास क्या पढ़ोगे। वो सब ये स्टेरॉइड का ये पाउडर पी पी करके, वो ही उनकी जांच कोई नहीं, उनका ही वो जांचकार वो था। अब हमारे वाले करने लगे तो हमारी जांच करने लगे, उनके सबसे ज़्यादा ये स्टेरॉइड का तो सबसे ज़्यादा उनका था। वो आया था एक दौड़ने के लिए, वो 100 मीटर की 9 मिनट के अंदर वो चीते से भी तेज दौड़ गया, फिर उसका मेडल छीन लिया, सबको पता है। अरे बोले ये तो इंजेक्शन लगा के दौड़ गया, ये तो उनका काम है। हमारा भी मिल्खा सिंह कम थोड़ी थी, हमारी उड़न परी गोल्डन परी पीटी उषा कम थोड़ी थी, हमारी एक से एक है, बी वो भी जॉर्ज है। ये हमारे भी कितने हैं, वो एक तो हमारे खुद CRPF का जवान है वो परमजीत सिंह, मिल्खा सिंह का भी रिकॉर्ड तोड़ा, तो ये हमारे भी हैं। लेकिन उनके फिर उन्हीं की विधि ले लेते हैं हम, उनके फिर ये भी हमारे थोड़े से ऊपर चलते हैं ना, तो ये हमारे भी उन्हीं में चले जाते हैं। फिर इनको वो पकड़ लेते हैं, हम उनको पकड़ नहीं सकते, उनके पास सब रूल रेगुलेशन उनके पास है, हमारे वाले फैल उन वाले पास। फिर उनकी आपस में लड़ाई होती है तो वो आपस में छीन लेते हैं उनके मेडल। ये तो हमारे जमाने से होता है। हमारा कृष्णा श्रीकांत अपना बाउंड्री पे आकर के एक सिगरेट की घोट मार के चौका छक्का मारता था, अपना वो देसी अपना हुक्का ही पी के काम चला लेते थे। अपना देहात में बोला रे एक छुट्टा मरवा दे यार हुक्के का, फिर आजा दौड़ ले, एक बीड़ी पिलाते, फिर आजा। ऐसे ऐसे एथलीट नीमच के अंदर वो भी बगैर बीड़ी पिए फिर फर्स्ट पोजीशन मारता था, ऑल इंडिया टीम के अंदर वो मतलब बेस्ट आता था। लेकिन बोले एक बीड़ी पहले एक बीड़ी। ये क्या क्या कहानियां हैं। चाय के लग गए, पूरा हिंदुस्तान कोई चाय नहीं पीता था। ये अंग्रेज ही तो आकर के चाय का आविष्कार करके ये ही हमारे को दे गए। नींद को अशांत, नींद को ना आना, चाय पीना, भूख को ना लगना, तो ये इनको यही था। ये दिन रात अपना विस्तार करने में अपनी दिनचर्या में रहते थे, तो इनको वो नशे इनके लिए थे, ये हमारे लिए नहीं थे। लेकिन अब ये हमारे ऐसे महाद्वीप में दे गए, आज हम उनके भी कान काट दिए। जहाँ देखो 10-10 गिलास 15-15 चाय हो जाती है, एक इंसान की 15-15 10-10 12-12 चाय पी रही। जहाँ जाओ चाय के बगैर कोई हो ही नहीं। पहले कहीं भी जाओ तो दूध का गिलास देते थे, नहीं होता था तो मांग के पड़ोसी से दे देते थे, लाते थे, भाई चाह कोई आ गया था दूध दो, कोई पैसा नहीं होता था। ये तो हमारा टाइम था, सब फ्री, छाछ फ्री, दूध फ्री, दही भी मांग के ले लेते थे। भाई कल मेरे पास पशु होगा, भैंस होगा, गाय होगा तो हम दे देंगे, अभी आपको देना है।
बस ऐसे बटे हुए होते थे। मजदूर को ले जाते थे तो उसके लिए भाई वो केवल रोटी रोटी नहीं तो बोले रोटी भी मत लेके आना, रोटी भी दे देंगे, छाछ चटनी दे, सब्जी भी दे देंगे, वही खाटे की, चौड़ाई की, बथुआ की, खतवा की, गजरा की, वही हरे पत्तियों की सब्जियां थी। केवल ज़्यादा से ज़्यादा आलू टमाटर बन जाते थे, वो भी शुद्ध थे। अब वो भी सब्जियां तो कोई शुद्ध रही नहीं। बस इनसे बचो, कहने का मतलब इनसे बचो, अपने को बचाओ। अब कैसे बचाएंगे, कैसे बचोगे, ये अपने ऊपर है। अपना मन मार करके और फिर एक बार करके देखो, जब ये इसके अंदर ये जहर नहीं जाएगा ना इस बॉडी के अंदर, तो फिर ये बॉडी आपकी अपने आप ही बल्लियाँ उछलेगी, बल्लियाँ। ये बोलेगी मैं क्या करूं, ये ऐसे बोलने लग जाएगा कि अब मेरे से क्या करवाओगे। ये बोलेगा कुछ करवा, बोल क्या करवाता है, क्या चाहता है, ये क्वेश्चन इससे करवाएगा ये खुद। ये नीचे वाले जबड़े को जब अपन ये पकड़ते ना, इसको टाइट पकड़ करके, और फिर ये अपनी असली होती है। और ये पीछे मांस इसका ये जो एंड ये होता है मेन। इसको कटोरा बनाना है, कटोरी बनाओ, कटोरा बनाओ। ये जो ये बोला ना ये सर्वाइकल कार, ये क्या बोल देते हैं इसको, हम तो बोलते भाई यार एक करवट हो गए भाई, या ये कंधा रह गया। अब इसका नाम सर्वाइकल बोल दिया गया है। वो ये बोलते हैं सर्वाइकल हो जाता है, ये जाम हो जाता है, गर्दन घूमती नहीं इधर उधर। अरे फिर ये रोलिंग के ऊपर ले जाओ उसको, ये रोलिंग पे। लेकिन ये करना कब है, जब बॉडी अभी ये पसीना, अभी हवा भी चल रही है, कम पसीना, अब हल्का किया जाएगा। मौसम चेंज होगा, बारिश का होगा, तो इसको थोड़ा मई, अप्रैल मई, फिर अब ये जून का महीना है, लेकिन अब थोड़ा सा पहले भी ये 10-15 दिन बाद में फिर गर्मी आएगी, फिर आ जाएगा बारिश का मौसम। फिर इसके अंदर अलग एक्सरसाइज आ जाएंगी, सर्दी के अंदर फिर अलग आ जाएगी। हर मौसम के अंदर एक्सरसाइज का परिवर्तन होता है। अब ये कर रहे हैं, अब ये करेंगे, अब ये करेंगे, पर इसका चेंजिंग होता है। फिर ये शरीर और मौसम के अनुसार चलता है। इसमें कितनी अपने को इम्यूनिटी रखना है, कितना इसके अंदर ये सहन शक्ति को देखना है। कि गर्मी के अंदर बोले कि गर्मी के अंदर ज़्यादा नहीं, गर्मी के अंदर तो इसको इतना चुआना है ना। एक महीना अभी इसको मैंने ऐसा खर्चा है ना, अब ये बीच में मौसम चेंज हो गया तो मैं 2 दिन से फिर इसमें 2 दिन तो अब रेस्ट हो गया, लेकिन अभी 15-20 दिन और है, जब तक ये फर्स्ट मानसून की बारिश नहीं आए तब तक इस शरीर को खचाई में रखना है। और फिर बारिश पड़ जाती है ना, एक बारिश पड़ने के बाद में वातावरण में नमी आ जाती है, शरीर के अंदर भी वो अपने को महसूस नहीं होता है। इन फिर हड्डियों को फिर हवा में नहीं किया जाता है, फिर अपने अंदर रूम में बस उठे जाइए, अपनी चारपाई को धक्का लगाओ, एक साइड में 2.5 फीट के 2.5 कदम आगे 2.5 कदम पीछे, बस इतना सा चाहिए। और उस जगह के अंदर कितना भी एक्सरसाइज करो, बंद रूम में करो, हवा में नहीं, अंदर ही। बाहर आएंगे तो नमी होती है, फिर एकदम अकड़न जकड़न में ले जाता है। ये बस इसका ध्यान रखो। और बॉडी गर्म होने के बाद में, अब ये हाथ ये रख दिए ना, ये तो अब इसको ये अलग आनंद है। ये अब सारी चरचराहट करेगी गर्दन, ये पूरी कर कर झर झर बोलेगी। ये उल्टा सीधा
भाई दाएं से बाएं से, ये अभी अभी ठुड्डी को इस कंधे के लगाओ, फिर जीभ को लगाओ, खिंचाव से, दबाव डाल करके जीभ को निकाल के दोनों कंधों को टच करो, ठुड्डी को टच करो, फिर कान को टच करो, ये करो, फिर पीछे गर्दन को टच करो, आगे करो, ठुड्डी को करो, और ये करो, ये रीढ़ की हड्डी के साथ, कंधों के साथ, चेस्ट के साथ, पेट के साथ, ये बैठे बैठे कितने अभ्यास कर सकते हैं अपन शरीर के लिए। इसको पूरा एक तरोताज़ा, एक मतलब स्फूर्ति मिल जाती है इसको। इसके सेल है ना, वो बैटरी है ना अंदर की, वो पूरी चार्ज हो जाती है। बस दिन भर का काम खत्म। अब आपको कोई कुछ नहीं करने का, इसको कुछ खिलाने की जरूरत नहीं है। जब अपना घर का भोजन बने उस भोजन को खाओ और मस्त रहो बस। और जीवन में कभी भी अगर कोई शिकायत आ जाए, ना घुटने जाएंगे, ना ये कोहनियाँ जाती हैं, ना कड़ाइयाँ जाती हैं, ना ये कंधे जाएंगे, ना ये गर्दन जाएगी, ना ये चेस्ट जाएगी। इनके अंदर रोग, फेफड़े, गुर्दे, किडनियाँ, इनका तो कोई मतलब ही नहीं जाने का। ये तो अपने अंदर हैं, डॉक्टर तो अपने ना, इलाज करने वाले तो अपने बैठे हैं। वो मशीन सोच ही नहीं सकती कि मैं इसके शरीर के अंदर और मैं गड़बड़ कर जाऊँ, नहीं कर सकता। वो कैसे कर लेगा? उसको गलत हम रख ही नहीं रहे, उसको तरोताज़ा रख रहे, उसके अंदर कोई व्याधि नहीं, कोई उसमें रोग नहीं आने दे रहे, तो वो कैसे काम नहीं करेगा? एक नंबर टकाटक काम करेगा। 1 मिनट से ज़्यादा आपको बाथरूम में नहीं रुकने देगा ही। बस मेन ये आ जाता है, फिर मेन ये आ जाता है। आप बोलेंगे ना नाभि के अंदर 1 बूंद डालो तेल की, 182 बीमारियां खत्म हो जाएंगी, 72,000 नाड़ियाँ ठीक हो जाएंगी। भाई 72,000 नाड़ियाँ इसमें ठीक होती हैं। और वो 1 बूंद नहीं, हम 1 बोतल डालते हैं इसके अंदर, पूरी बोतल डाली जाती है इसके अंदर। इसके अंदर पूरी तेल की बोतल समझो। ये वो 2 बूंद नहीं, ये है, यहाँ डाला जाता है। इसमें हर एक्सरसाइज करते हैं ना, तो मैं बार बार बोलता हूँ कि इस नाभि का इशारा, बस ये, बस इतना रखो। कोई 6 पैक ऐप की नहीं है, ये 10 दिन में हम बनाते हैं इसको, लेकिन बना करके इसको कंडम थोड़ी करना है। मैंने ही एक डॉक्टर की सलाह मानी है। अभी मेरे को नहीं पता, मैं अभी मयूरासन में मैं ये करता हूँ, मयूरासन, और मैं इसको साइकिलिंग और ये साइड टू साइड, वो मेरे को लिखा उन्होंने। तो मैं बोला ये भी डॉक्टर हैं, तो बोला आपके लीवर पे ये साइड इफेक्ट होगा, ये नहीं करो अब। तो पता नहीं भाई उम्र के हिसाब से लिखा है कि भाई जवान को भी नहीं करना चाहिए। मैं तो बहुत करता आया हूँ, लेकिन अब सिर्फ मयूरासन कर तो लेता हूँ, लेकिन ये साइकिलिंग और ये नहीं करता है कि भाई इसके ऊपर दबाव पड़ता है ये यहाँ। तो ये चीज़ें किसी के हम भी आज भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। मैं भी सीख रहा हूँ अभी। मेरे को गुरुजी प्रोफेसर लिख रहे, मैं बोलता हूँ सर मैं अभी भी मैं आपका चेला बनना चाहता हूँ। अगर कोई समझदार और ज्ञानी है इस शरीर के बारे में, तो मैं भी बनना चाहता हूँ। कोई ये ज़रूरी नहीं कि परिपूर्ण संपूर्ण ज्ञाता कोई हो, नहीं हो, ये तो कभी भी हो ही नहीं सकता। हम भी बोलते बोलते करते करते मर जाएंगे, हमारे को भी इसके बारे में नहीं पता लगेगा। बहुत बड़ी गाड़ी है इसके ऊपर, शरीर के बारे में बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है। हम भी हिमालय तक गए हैं, योगियों के पास भी गए, तड़फे हैं इन शिक्षाओं को लेने के लिए। भाई बुढ़ापा बैरी कैसे सही कटे, तो ये बुढ़ापा के लिए हमने विधियाँ अपनाई। ये बचपन में भी यही काम किया है, और जवानी में भी किया है, अब बुढ़ापे में भी वही कर रहे हैं। लेकिन इसमें परिवर्तन अपना खुद का डाला है। अब सब देसी बोलते हैं ना, तो ये देसी, ये भी देसी है। अब हम नहीं बोलते कि वो उनका भी सही देसी है, हमारा भी। अब हम अपने को मानते हैं कि हमारा सही है, तो सब अपना अपना मानते हैं। तो ये तो तुलनात्मक होता है। वो भोग तो भोगी है, 15, 20 साल, 25 साल, 30 साल का लड़का बोलता है कि भाई मैं सही हूँ। भाई तू हमारी उम्र में आकर के तुम लोग बोलोगे ना, तब हम आपको मान जाएंगे। चलो हम भी बोलेंगे 10, 20 साल, 20, 25 साल हम भी रह गए ना, तो तुम हमारी उम्र में आ जाओगे, हम 80, 90 में चले जाएंगे कि है जीवन। तो फिर मैं देखूंगा कि ये देसी और विदेशी बोलने वाले आज इनकी हालत क्या है। मेरे भाई उठा नहीं जाएगा, हमारे तो सब हैं। हमने तो देख लिया उनको,
और कर करके तब बैठे, लेकिन हमने इनको 40 के अंदर ही खुट्टी के टांग दिया था। ये सपाटे उपाटे एरिए ना, ये सारे मतलब हनुमान डंडर, चक्री डंडर, फरानी डंडर, ये सारी सड़क उधर वो, अब ये उसके ऊपर शोधन कर रहे हैं। अब वो नहीं छोड़ा कोई, तो वो कई तो अभी भी नहीं छोड़ रहे, सहारा नहीं लेकर वो बोलते हैं कि मैं आंडी, वो दिखा देते हैं। वो तो मैं भी दिखा दूंगा, मार करके मैं दिखा दूंगा, लो एक शॉट बना दूंगा, 1 मिनट तक मैं आगे पीछे डंड मार करके, ये पैरों से साइड जंप से, ये अब हल्का हल्का करते हैं। हाँ, इनकी मांसपेशियों को वही करते हैं जो पहले करते थे, उनका बेनिफिट इसमें से वो निचोड़ निकाल लेते हैं, बस इतना करते हैं। तो इतना करने से अपने को ये कभी भी ये शरीर डिगने नहीं दे रहा है। अभी तक तो मैं बोलता हूँ कि मैं बोल तो नहीं सकता अपने बारे में भाई, ये परीक्षा हो जाए, जैसे ना परीक्षा होती है ना, तब अब कोई बोले कि भाई ये इंसान, तो ये सब बोले, सबको बोले ही, मेरे को नहीं, मैं सबको बुलवाना चाहता हूँ। ज़िंदगी भर ऐसे करने से क्या होता है, कितना आनंदमय जीवन होता है, किसी का सहारा नहीं लिया जाता है, कहीं रोग नहीं होता है, कोई टैबलेट नहीं खानी पड़ती है, कोई शरीर में व्याधि, कोई रोग ही नहीं आ सकता है, पनप ही नहीं सकता है अपने अंदर। तो ये अपना काम अपने घर के अंदर है मेरे भाई, और कहीं जाने की, बाहर झांकने की जरूरत ही नहीं है। तो ये तो मैं एक दिन आज नहीं, मैं तो ये जीवन भर चलता आया हूँ, जीवन भर चलूँगा भाई। अपना ये रख देता हूँ मोबाइल और अपना काम शुरू कर देता हूँ, जो करता हूँ ना वो करता रहता हूँ। 1.5 घंटा करूँ, 1 घंटा करूँ, 1-2 घंटे से तो नीचे मैं करता नहीं, फिर 2.5 भी हो जाता है टाइम, फिर बोलूँगा भाई अब थकान में, फिर ये 3 उबासियाँ लेता है, डकार मारता है, अब मेरा हो गया, अब मेरा, फिर मैं इसका आदेश पे चलता हूँ, मेरे आदेश पे नहीं चलता। लोग चलते हैं शरीर को आदेश में रखते हैं। कहानी क्या है कि मैंने तो बाजू बना करके दिखानी है, मैंने तो चेस्ट दिखानी है, मैंने तो ये फोड़े दिखाने ही है। इनको हम फोड़ा बोलते हैं, गुमड़ा बोलते हैं इनको, ये तो दिखानी ही है। तो भाई वो फिर शरीर के साथ लड़ गए, शरीर फिर वो टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा वो। अपन इससे नहीं लड़ना है ना, कोई भी मत लड़ो, इसको आदेश दो, इसको तो जगा करके 10-15 वार्म अप की, इसलिए वार्म अप का तरीका सबको पता भी, वार्म अप कोई भी होता है। जो गेम में भी गेम वाले देखते होगे ना, तो पहले ही बैट लेकर के घूमेंगे, पैरों को रिलैक्स करेंगे कि मेरे को ग्राउंड में जाना है, खेलना है। फिर वो शरीर, वो अपनी, उसका तो केवल ये होता है कि टेक्निक, और ये शरीर काम करता है, इसकी चपलता और इसका सब कुछ इसी का देखा जाता है। ये सिंपल सा थोड़ी है, कहीं भी देख लो, पहलवान भी होगा तो डंड मार के देखेगा, वो उसकी तरफ झोटे की तरह देखेगा, और वो उसकी, अगर ये ऐसा है, ये ऐसा है, बोले इसको यहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ से ले मरूंगा, यहाँ से ले मरूंगा। तो वो शरीरों की आपस में ये होता है, एक दूसरे को कंपटीशन में जाते हैं। तब देखो कि ग्राउंडों के अंदर क्या होता है। हम तो पहले ही देख लेते थे, मैं भाई इसको देख रहे, इस लड़के को देख लेना, इसको देख लेना, बाकी फिर पूरी टीम गई इनकी, इनमें 2 ही हैं। हम मांसपेशियों को देख के बता देते थे कि ये ओरिजिनलिटी है, सारी बाकी डुप्लीकेसी है। तो ये ओरिजिनलिटी, वो फिटनेस, और वो देखने से पता लग जाता है। तो असलियतकार इसका सबका एक ही बात है कि डुप्लीकेसी में मैं तो बोलता हूँ बच्चों को रोको। बहुत आइडल हैं, बहुत आइडल है। अभी वो बोला, कल मैं देख रहा था, वो अपना एक देसी टार्जन है, वो एक लड़का, वो हकीकत में है, वो गलत नहीं है, वो मेहनत है ना, वो जंगल की, ये जंगल ज़मीन का, ये भाई हम भी वो रहे, वो जंगल ज़मीन हमने भी देखी है, लेकिन उनके अंदर फिर वो बचपना में वो ज़्यादा नहीं मिला, किसी को टाइम ज़्यादा मिल जाता है नटखटपना का ये। तो वो बच्चे पूछ रहे हैं, बोला आपका आइडल, बोला देसी टार्जन, बोले शाहरुख, फिल्म इंडस्ट्री है कि ये है, बोले ये है। तो ओरिजिनलिटियाँ होती है ना, डुप्लीकेसी होती है। तो वो भाई कितने दिन, लेकिन वो कितना चलता है और कितना वो चलेगा, वो देखो फिर। तो ये सब का निचोड़ आ जाता है। तो अपने एशिया महाद्वीप में बोलता हूँ, ये सारे अपने ही हैं, पड़ोसी हैं। ये बांग्लादेश भी अपना है, ये इंडोनेशिया, ये पाकिस्तान, और ये श्रीलंका, और हिंदुस्तान, और ये भूटान, और ये सारे अपना हिंदुस्तान ही ऐसा है कि इसमें इतना बड़ा है कि ये बिना कितने खान पान, कितना कल्चर, कितना इनकी आबो हवा, कितना इनका अलग अलग मेहनत है। केरला के अंदर, साउथ के अंदर क्या है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट के अंदर क्या है, अलग अलग
इंसान है। कहीं कुश्ती कबड्डी का ही है तो कहीं वॉलीबॉल के रोज जिम्नास्ट्री पैदा हो रहे हैं, कहीं कोई बॉक्सर ही पैदा हो रहा है। ये अपने ही बांट के देख लो, कूट कूट के भरा है एशिया महाद्वीप, कुछ नहीं है यूरोप, कुछ नहीं है। वो मेरे से पूछ रहे, मेरे को लिखा है कि वहाँ से अमेरिका से लिख रहे, सर हमारे हज़ारों तो जिम है और लाखों डॉलर देते हैं, और आप घर में ये ईंट डंडा लेकर के आपने ये फ्लेक्सिबिलिटी मोबिलिटी क्या लिखा है, इसे लिखा है कि आपने ये शरीर कैसे बना रखा है इस उम्र में, आप ये अपने घर के अंदर कर रहे हो। मगो यस, मगो जिम जाम कुछ नहीं है, वो पैसा फूको, तमाशा देखो, वो भी वो जवानी में देख लो, बुढ़ापे में रो लो, बस वही है तुम्हारा, और कुछ नहीं है। तो ये ओरिजिनलिटियों पे वो हमारे से ओरिजिनलिटी के लिए पूछ रहे हैं भाई, तो वो बच्चों से भी पूछते होंगे, मेरे को तो पता नहीं पूछते हैं कि नहीं, लेकिन मेरे से कमेंट्स में पूछ रहे हैं। मैं जवाब भी देना नहीं आता कि भाई वो लिखा है, तो मैं वो इस पे बोल देता हूँ कई दफ़ा, यार वो अमेरिका से ऐसा बोल रहे भाई, हज़ारों जिम लाखों डॉलर दे रहे हैं, फिर भी कंडे में, फिर भी कोई शरीर काम नहीं कि भाई ये फिटनेस में नहीं आ रहा है, तो ये क्या राज है। तो मैं भाई ये तो हमारा तो ये देसी है, मैं तो उनको भी वो पीछे बोलो, मैं भाई ये है अपना, देख लो ये वर्कआउट है, ये अपना घर का है। कभी एक चारपाई पकड़ते हैं, कभी बेड को पकड़ लेते हैं, कभी एक रूम में कर लेते हैं, कभी अपने बाहर गैलरी में खड़े हो जाते हैं, जिन्ना चढ़ लेते हैं, बस ये कर लेते हैं, पैडी चढ़ लेते हैं, खुर्रे पे नीचे ऊपर चढ़ लेते हैं, ये बैक मार लेते हैं, पुशअप मारते हैं, और ये करते रहते हैं, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। ये तो सिंपल सा है, ये तो खेल है। झाड़ू पोछा करते हैं ना परिवार में, जब साफ सफाई सुबह करते तो अपन उठ करके अपना भाई अपना काम कर लेते हैं बाहर, नहीं तो बोलेंगे इधर बीड़ी फूको, ये चाय बना लो, इनको भी डिस्टर्ब करो, परिवार में भी डिस्टर्ब करो, और वो खुद भी इधर उधर मुंह फाड़ता रहेगा, क्या करें क्या नहीं करें। अरे अपने काम में लग जा तू, बस इस शरीर को लगा ले भाई, सुबह सुबह किसी चीज़ का सहारा ले ले, दीवार का सहारा ले ले, और धक्के मारता रहे। इस गाड़ी को, इस इंजन को स्टार्ट कर दो, फिर ये अपने आप ही ग्रीसिंग मांगेगा, बोलेगा इसमें भर दे, ये कंधे में कमी है, बोले इसमें भर दे ग्रीस, फिर बोलेगा कोहनी में कमी है, बोलेगा रीढ़ की हड्डी में कमी है, गर्दन में मेरी कमी है, चेस्ट में कमी है, तो ये ग्रीसिंग करवाता रहता है। तो अपना काम है, चल तू बताता रहे, तेरी ग्रीसिंग मैं करूँगा, बस ये है इसके अंदर, और है ही नहीं कुछ। तुच्छ है सब, दुनिया में तुच्छ, अपने इसमें सब कुछ, और फिर भटकते हैं, फिर सहारा लेते हैं। सहारा मत लो, सहारा मत लो, मेहनत, तो मैं बोलता हूँ लगन मेन है इसके अंदर, जज्बा और जुनून, ये पैदा कर दो। ये जज्बा जुनून तो खुद पैदा कर देगा, अपन लगन को लगा दो, जज्बा और जुनून ये कूट कूट के भर देगा आपके अंदर, वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। आप जब तक तो 100 साल को पार करो, और कोई 90 को करो, और कोई 80 को करो, और कोई 100 को क्रॉस करो, ये आपको वही बचपना जवानी को नहीं रख दे बरकरार। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ भाई, ये करो, करो, मेहनत करो, मेहनत है सब कुछ।